डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, हरकत और सहारा। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा, और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। इंसानों में स्पोर्ट और मूवमेंट के लिए कई तरह की साख्तें पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम साख्तें सहारे के लिए और हरकत के लिए इंसान में पाई जाती हैं वो हैं नंबर 1 पर हड्डियाँ यानी बोन्स, और नंबर 2 पर मसल्स जिन्हें हम उर्दू में पट्ठे भी कह लेते हैं और मसल्स भी कह लेते हैं। ये दो अहम साख्तें हैं जो इंसान में सहारे के लिए और हरकत के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले तो हम हरकत के बारे में पढ़ लें कि हरकत से क्या मुराद है। हरकत से मुराद जिस्म का कोई एक हिस्सा हिलाना, जैसे बाजू हिलाना, हाथ हिलाना, आँखों की हरकत, पाँव की हरकत, पूरे के पूरे जिस्म की हरकत, इसे हम कहते हैं मूवमेंट। और एक खास तरह की हरकत जिसमें एक पूरा का पूरा इंसान एक जगह से चलकर किसी दूसरी जगह चला जाए, इस खास तरह की हरकत को हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि हरकत दो तरह की होती है। एक को हम सिंपली हरकत कह लेते हैं, मूवमेंट कह लेते हैं, जिससे मुराद जिस्म के किसी भी हिस्से की हरकत है। लेकिन लोकोमोशन से मुराद जिस्म के किसी भी हिस्से की हरकत नहीं है, बल्कि लोकोमोशन से मुराद जब एक जानवर या आप एक जगह से चलकर दूसरी जगह चले जाएं तो उसे कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन की सलाहियत सिर्फ जानवरों में पाई जाती है, पौधों में नहीं पाई जाती। चूँकि इंसान भी एक जानवर है तो इंसान में भी लोकोमोशन की सलाहियत पाई जाती है। हरकत के लिए और लोकोमोशन के लिए इंसान के लिए जो अहम साख्तें हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वो एक तो हैं बोन्स हड्डियाँ, और दूसरे हैं मसल्स जिन्हें हम पट्ठे भी कह लेते हैं। हमारे जिस्म में जितनी भी हड्डियाँ पाई जाती हैं, जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं इंसान के जिस्म में, उन तमाम हड्डियों को, तमाम बोन्स को हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे अंदर वो सिस्टम है जो जिस्म के अंदर मौजूद तमाम हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। एक जवान शख्स के अंदर टोटल हड्डियों की तादाद होती है 206, और छोटे बच्चों में हड्डियों की तादाद 300 तक या 300 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो बड़ी नरम और आपस में मिली हुई नहीं होती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं हड्डियाँ आपस में मिलती जाती हैं और उनकी तादाद कम होती जाती है। तो हमारे जिस्म में जितनी भी हड्डियाँ हैं, ऑल दी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं उनको हम मजमूई तौर पर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम बनता है ऑर्गन से, और हड्डियाँ हमारे ऑर्गन्स हैं। कोई छोटी हड्डी होती है, कोई बड़ी हड्डी होती है। हमारे जिस्म में मौजूद सबसे जो छोटी हड्डी है वो कान की एक हड्डी है, उसे हम कहते हैं स्टेपीज। ये हमारे अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन है। और सबसे बड़ी हड्डी जो हमारे अंदर पाई जाती है इंसान के जिस्म में, उसका नाम है फीमर। फीमर को हम थाई बोन भी कह लेते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह की जो हड्डियाँ हैं उनकी तादाद है टोटल 206। इन तमाम की तमाम 206 हड्डियों को मजमूई तौर पर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगर आपको बोर्ड में सवाल आता है कि स्केलेटल सिस्टम की तारीफ करें तो आप इसका जवाब लिखना है जिस्म के अंदर पाए जाने वाली तमाम हड्डियों को मजमूई तौर पर हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम एक और नाम भी दे देते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम सिंपली स्केलेटन भी कह देते हैं। आप स्केलेटन कहें या स्केलेटल सिस्टम कहें,
बात एक है। अगर आपसे पूछे कोई कि स्केलेटन किसे कहते हैं, तो आपने बताना है स्केलेटन से मुराद जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियां हैं, और स्केलेटल सिस्टम से भी मुराद जिस्म के अंदर पाई जाने वाली तमाम हड्डियां हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। अब हम मज़ीद डिटेल में बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी स्केलेटन के बारे में। इंसान के अंदर स्केलेटन जो होता है वो होता है एंडोस्केलेटन, और कई जो कीड़े मकोड़े हैं उनके अंदर जो स्केलेटन की किस्म पाई जाती है उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। यानी कि स्केलेटन की दो किस्में हैं, मजमूई तौर पर स्केलेटन की दो किस्में हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सो, या इसे हम एक्सो भी पढ़ लेते हैं, एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो अंदर की तरफ पाया जाए, जिसके बाहर कोई कवरिंग हो। जैसे कि हमारा जो स्केलेटन है, हमारे हड्डियों के बाहर पाई जाती है जिल्द, स्किन पाई जाती है, और स्किन यानी जिल्द के अंदर हमारा स्केलेटन पाया जाता है, इसलिए हमारा स्केलेटन जो वो है एंडोस्केलेटन। जिन जानवरों में एंडोस्केलेटन पाया जाता है वो सारी ज़िंदगी अपने एंडोस्केलेटन को बरकरार रखते हैं, उसको उधेड़ते नहीं हैं। लेकिन एक्सोस्केलेटन से मुराद वो स्केलेटन है जिसके बाहर कोई कवरिंग नहीं पाई जाए। ऐसा स्केलेटन जिसके बाहर कोई कवरिंग नहीं पाई जाए, जो हड्डियाँ ही बाहर वाली साइड में पाई जाएं, उन्हें कहते हैं एक्सोस्केलेटन। कई कीड़े मकोड़ों में, जैसे कि बाज़ रेप्टाइल्स में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सांप अपनी जो कैंचली उतारता है वो उसका एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा कछुआ जब किसी शिकारी को देखता है तो अपने आप को अंदर अपने खोल के अंदर छुपा लेता है, उसका जो खोल होता है सख्त, वो कछुए का एक्सोस्केलेटन होता है। कीड़े मकोड़ों की जो ऊपर वाली कवरिंग है वो उतारते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। जब कोई जानवर साइज में बड़ा होने लगता है तो अपने ऊपर वाली कवरिंग उतार देता है, अपने एक्सोस्केलेटन को उतार देता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने गिर्द एक और नया एक्सोस्केलेटन, एक नई कवरिंग बना लेता है। एक्सोस्केलेटन के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, ये खुद कवरिंग के तौर पे काम करता है, और एंडोस्केलेटन के बाहर एक कवरिंग होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करती है। तो स्केलेटन की दो किस्में हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन पाया जाता है कई बड़े जानवरों में, और एक्सोस्केलेटन है जो इसे हम एक्सोस्केलेटन भी पढ़ लेते हैं, ये कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जिनमें से ज़्यादातर मशहूर हैं आर्थ्रोपोड्स, यानी कीड़े मकोड़े जिनकी टांगें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये तो इनवर्टिब्रेट्स के अलावा एक्सोस्केलेटन कई बड़े वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सांप में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, सांप की कैंचली को एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और कछुए वगैरह में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कछुआ असल में एक ऐसा जानवर है जिसमें एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है और एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। कछुआ के खोल को जिसके अंदर वो अपने आप को छुपा लेता है जब उसे खतरा होता है, उसे कहते हैं उसका एक्सोस्केलेटन, और उसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो एक्सोस्केलेटन के अंदर वाली साइड में, उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन चाहे एंडो हो या एक्सो हो, जो भी किस्म का स्केलेटन हो, स्केलेटन के हमारे अंदर जो फंक्शन है, स्केलेटन की जो अहमियत है इंसान के अंदर, स्केलेटन का जो किरदार है दूसरे जानवरों के अंदर भी, वो मदरजा झैल है। स्केलेटन के जो फंक्शंस है वो ये मदरजा झैल है। ये फंक्शन स्केलेटन के होते हैं हमारे अंदर या दूसरे जानवरों के अंदर। स्केलेटन सबसे पहले तो बड़ा काम जो स्केलेटन को होता है, ये सपोर्ट देता है, सहारा देता है जिस्म के कई ऑर्गन्स को। ये इसका पहला फंक्शन है, सपोर्ट। फर्ज करें अगर हमारे अंदर से पसलियों को निकाल दें तो हमारे पसलियों के पीछे जो हमारा दिल, गुर्दा और फेफड़े होते हैं वो नीचे गिर जाएंगे, उनको सहारा नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला फंक्शन स्केलेटन का यानी हड्डियों का ये है कि ये जिस्म को सपोर्ट देते हैं। दूसरा फंक्शन स्केलेटन का ये है कि ये जानवरों को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि हरकत में मदद देते हैं। अगर हमारे अंदर हड्डियां नहीं हों तो हम कैसे हरकत करेंगे? फर्ज करेंगे अगर किसी की टांग की हड्डी टूट जाती है तो वो हरकत नहीं कर सकता है, तो हरकत में भी स्केलेटन हमें मदद देता है। तीसरा जो स्केलेटन का फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से मुराद होती है हिफाजत। हड्डियां अपने अंदर वाले ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं। अगर आप नीचे गिरते हैं, आपको किसी वजह से आप
अपने इल्म के बगैर यकदम आपको कोई धक्का लगता है पीछे से और आप नीचे गिर जाते हैं, तो आपके दिल को डायरेक्ट कोई चोट नहीं आती, क्योंकि दिल के ऊपर जो पसलियां हैं, जो आपकी रिब्स हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं। अगर ये रिब्स नहीं होती, पसलियां नहीं होती, तो डायरेक्ट आपके दिल पर जो था वो चोट आनी थी। तीसरा फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। चौथा फंक्शन है जो स्केलेटल सिस्टम का, वो है मिनरल स्टोरेज। हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर हो जाती हैं, इनका ज़ख़ीरा होता है। इसके अलावा बाज़ हड्डियों का, बाज़ बोन्स का काम होता है खून की प्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स हमारे हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले गोदे में बनते हैं, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। रेड बोन मैरो में ब्लड बनने का अमल होता है, जिसे हम हीमोपोइसिस कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी हड्डियों के गोदे में होता है ब्लड जो बनता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपका ब्लड बनता है आपके लिवर में, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हैं, आपकी हड्डियाँ डेवलप होती जाती है, तो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है वहाँ आपका ब्लड बनता है। यानी कि ब्लड प्रोडक्शन ये एक और फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का। तो इतनी अहमियत है, इतनी हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम की अहमियत है। अगर आपको सवाल आता है स्केलेटल सिस्टम की तारीफ करें, आपने लिखना है तमाम हड्डियाँ जो इंसान में पाई जाती हैं या किसी जानवर में पाई जाती हैं, उसे हम स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन की दो टाइप्स होती हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। जिसके बाहर कवरिंग हो उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, और जो खुद कवरिंग का काम करे उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। हमारे अंदर टोटल 206 हड्डियां हैं। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज़ है, ये कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, यह हमारी टांग के ऊपर वाली टांग में ये पाई जाती है। मूवमेंट दो तरह की होती है, हरकत दो तरह की होती है। अगर हम जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत दें तो उसे कहते हैं हम सिंपली मूवमेंट, और अगर हम एक जगह सर्कल करके दूसरी जगह चले जाएँ तो उसे हम कहते हैं लोको मोशन। हमारे स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ जो काम है वो सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, मिनरल स्टोरेज और इसके अलावा ब्लड प्रोडक्शन है। ये आज का हमारा टॉपिक था। सवाल ये भी आ जाता है बोर्ड में कि स्केलेटल सिस्टम का क्या किरदार है, तो आपने ये 5 काम लिखने हैं: सहारा, हरकत, हिफाजत, मिनरल को ज़ख़ीरा करना, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन, इनको पैदा करना, खून की पैदावार। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।